हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मेरे चैनल की केमिकल इंजीनियरिंग में आप लोग का स्वागत है। भैया आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, प्लीज़ सब्सक्राइब करना, बेल आइकन घंटी को प्रेस करें। आज का टॉपिक है रेडियो एक्टिव का ये फर्स्ट पार्ट है। रेडियो एक्टिव जो डिफिनेशन होती है, वे पदार्थ जो प्रकृति में स्वतः किरणों का उत्सर्जन करते हैं, ऐसे पदार्थ को रेडियो एक्टिवता तथा उनके गुण को रेडियो एक्टिव कहते हैं। रेडियो एक्टिव कहते हैं। रेडियो एक्टिव पदार्थ में रदरफोर्ड ने कुछ परमाणु मॉडल दिया था। इसमें उन्होंने कहा कि रदरफोर्ड ने अपने प्रयोग में एक कांच का एक बर्तन लिया और रेडियो एक्टिव पदार्थ लेकर उससे निकलने वाली किरणों का अध्ययन किया। ये अल्फा बीटा गामा किरणों का अध्ययन किया। उन्होंने जब दो विपरीत आवेशों के में प्लेट के बीच में से जब प्रवाहित करके देखा, दो आवेश, ये माइनस है ये प्लस है, विपरीत आवेशों के बीच में उन्होंने प्रवाहित करके अध्ययन किया। अल्फा क्या होता है, ये प्लस में होता है, बीटा क्या होता है, माइनस में होता है। ये विपरीत मतलब उसकी अपोजिट में प्रवाहित करके उन्होंने देखा। कुछ किरणें आवेशित किरणों के प्लेट की ओर मुड़ जाती हैं। कुछ किरणें आवेशित किरण प्लेट की ओर मुड़ जाती हैं, जिन्हें अल्फा किरण कहते हैं। ये आवेशित किरण की ओर जो मुड़ जाती हैं उसमें क्या कहते हैं, अल्फा किरण कहते हैं। कुछ किरणें धनावेशित किरण प्लेट की ओर मुड़ जाती हैं, जिन्हें बीटा किरण कहते हैं। कुछ किरणें धनात्मक दिशा की ओर मुड़ जाती हैं, उसे क्या कहते हैं, बीटा। कुछ किरणें जो ऋणावेशित की ओर मुड़ जाती हैं, उन्हें क्या कहते हैं, अल्फा किरण। जो किरणें सीधा रेखा में निकल जाती हैं उन्हें क्या कहते हैं, गामा किरण कहते हैं। जो किरणें सीधी रेखा में निकल जाती हैं उन्हें क्या कहते हैं, गामा किरण। जो किरण धनात्मक दिशा की ओर मुड़ जाती हैं उन्हें क्या कहते हैं, बीटा किरण। कुछ किरणें ऋणावेशित किरण की ओर मुड़ जाती हैं उन्हें क्या कहते हैं, अल्फा किरण कहते हैं। सोडी फेजान तथा रसेल नियम या समूह विस्तार, सोडी फेजान नियम या रसेल नियम, या समूह विस्थापन का नियम, समूह का विस्थापन नियम। जब किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ उसमें से जब अल्फा कण निकलेगा, उनमें से जब एक अल्फा कण निकलेगा, उसके परमाणु भार में 4 अंक की कमी होगी और परमाणु अंक में 2 अंक की कमी होगी। परमाणु भार में कितने अंक की कमी होगी, 4 अंक की। परमाणु क्रमांक कितने में, 2 अंक की कमी होगी उसमें। सोडी फेजान तथा रसेल नियम में ये क्या बताया गया है, किसी भी रेडियो एक्टिव पदार्थ में जब एक अल्फा कण निकलेगा, उसके परमाणु क्रमांक में 2 अंक की कमी, उसके परमाणु भार में 4 अंक की कमी होगी। एग्जाम्पल देख लेते हैं। अल्फा कण हमें निकालना है। अल्फा कण निकालने के लिए अल्फा कणों की संख्या बराबर होता है परमाणु भार में अंतर। जो उसके परमाणु भार होंगे, एटॉमिक वेट होगा जो उसका अंतर करेंगे दोनों का, उससे 4 से डिवाइड कर देंगे और वहाँ पे अल्फा कणों की संख्या निकल जाएगी। बीटा कणों के लिए अल्फा कणों की संख्या निकालने के लिए परमाणु भार में अंतर अपॉन 4। बीटा कणों की संख्या के बराबर होता है अल्फा कणों की संख्या। जो अल्फा कण संख्या निकालते हैं परमाणु भार में अंतर अपॉन 4, उससे अल्फा कणों की संख्या निकल जाएगा।
माइनस परमाणु क्रमांक, उसके जो दोनों का परमाणु क्रमांक होगा उसके दोनों का अंतर निकालेंगे। अल्फा कणों में क्या होता था, द्रव्यमान का अंतर निकाल देते हैं, अपन 4 से भाग उसे डिवाइड कर देते थे, उस वहाँ पे अल्फा कणों की संख्या निकल जाएगा। और उसके बाद माइनस करेंगे, उसमें से 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके बाद माइनस परमाणु क्रमांक में अंतर, उनका माइनस करने के बाद उनमें से भी फिर ये अल्फा कणों की संख्या मल्टीप्लाई कर उसको घटा देंगे, अल्फा कणों की बीटा कणों की संख्या निकल के आ जाएगा। ये थोरियम है, इसका परमाणु क्रमांक कितना है, 90 है, इसका परमाणु भार कितना है, 232 है। पोलियम का कितना है, ये 82 है, इसका परमाणु नंबर, इसका एटॉमिक वेट कितना है, 208 है। अल्फा कणों की संख्या हमें निकालना है, द्रव्यमान संख्या में अंतर अपान 4, कितना अंतर है ये 232 है माइनस 208 करना है, ये कितना हो जाएगा, 4, ये 2 हो जाएगा, ये 0, कितना हो गया 24 में से जब 4 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, ये अल्फा कणों की संख्या निकल के आएगा, ये 6 से डिवाइड हो जाएगा, ये अल्फा कणों की संख्या कितना निकलेगा, 6 निकलेगा। अब यहाँ पे हमें बीटा कणों की संख्या निकालना है, बीटा कणों की संख्या निकालना है, बीटा कणों की संख्या बराबर होता है 2 गुणते अल्फा कणों की संख्या कितना 6 निकल गया था, माइनस परमाणु क्रमांक में अंतर, परमाणु क्रमांक का अंतर कितना है, ये 90 है, ये 82 है, कितना हो जाएगा ये 90, ये 82 है, 8 इसमें ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये 12 माइनस 8 कितना निकल के आएगा, ये 4, बीटा कणों की संख्या कितना निकल के आएगा, 4 निकल के आएगा बीटा कणों की संख्या, बीटा कणों की संख्या 4, अल्फा कणों की संख्या कितना निकला 6। अर्धायु विघटन स्थिरांक के बीच में संबंध रिलेशन पूछेगा, उसके लिए ये क्या होता है, विघटन स्थिरांक होता है, उसका वैल्यू होता है 0.693/t½ होता है। विघटन स्थिरांक और अर्धायु में ये रिलेशन होता है। औसत आयु और मध्य जीवन काल में संबंध होता है, t 1.44 मल्टीप्लाई t½ ये अर्धायु होता है। यहाँ पे ये t समय होता है, ये t आप अर्धायु होता है। रेडियो एक्टिव पदार्थ में प्रारंभिक मात्रा तथा अवशेष मात्रा में संबंध, रेडियो एक्टिव पदार्थ में प्रारंभिक मात्रा और अवशेष मात्रा में संबंध, ये क्या होता है, ये प्रारंभिक मात्रा होता है, ये अवशेष मात्रा होता है यन, और ये यहाँ पे यन होता है। अगर प्रथम अर्ध आयु के बाद अवशेष मात्रा पूछें, प्रथम अर्धायु के बाद अवशेष मात्रा, ये n 0 हो जाएगा 1/2/1। प्रथम अर्धायु के बाद अवशेष मात्रा ये निकल जाएगा, ये t बराबर या मल्टीप्लाई t½ यहाँ पे जो n की वैल्यू निकलेगा n 0 हाफ, यहाँ से हम n की वैल्यू निकाल के यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर से वर्ड्स निकालना होगा,
या अर्धआयु निकालना होगा, यहाँ से हम निकाल सकते हैं। क्वेश्चन को देखते हैं। किसी रेडियो एक्टिव तत्व की अर्धआयु 1650 वर्ष है। 1650 वर्ष है, इसकी औसत आयु की गणना करिए। किसी रेडियो एक्टिव का अर्धआयु कितना है? 1650। 1650 वर्ष है और इसकी औसत आयु की गणना करना है। औसत आयु का फार्मूला था, औसत आयु 1.44 टी हाफ। टी हाफ 1.44 से 1650 का मल्टीप्लाई कर देंगे, या अर्धआयु निकल के आ जाएगा। 1650 ये इसका 1.4 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी वैल्यू निकलेगी 2376 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये अवशेष मात्रा होता है, ये प्रारंभिक मात्रा होता है, ये यन होता है। इसमें कह रहा है रेडियो एक्टिव की अर्धआयु 1580 वर्ष है। ये टी हाफ दिया हुआ है, कितने वर्ष के पश्चात ये अपने प्रारंभिक मात्रा का 1/16 भाग शेष रह जाएगा। प्रारंभिक मात्रा का 1/16 भाग रह जाएगा। इससे कैंसिल हो जाएगा। ये 1/16 क्या ले सकते हैं? 1/2 पावर 4 हो जाएगा इसका। यहाँ पे n की वैल्यू कितना निकलेगा? n की वैल्यू यहाँ पे 4 निकलेगा। इनको दोनों साइड कंपेयर करेंगे तो n की वैल्यू कितना निकल के आएगा? 4 निकल के आएगा। कुल से हम कितने समय में ये शेष रह जाएगा? ये समय हो जाएगा। और ये n टी हाफ होता है, n की वैल्यू कितना है? 4 है, और टी हाफ की वैल्यू कितना है? 1580 है। ये निकलेगा 6320 वर्ष। ये इसका आंसर हो जाएगा। यूरेनियम की अर्धआयु 2.5 मल्टीप्लाई 10⁵ वर्ष है। कितने समय में यूरेनियम की मात्रा अपनी प्रारंभिक मात्रा का 25% रह जाएगा? ये क्या होता है? अवशेष मात्रा होता है, ये प्रारंभिक मात्रा होता है 1/2, ये n होता है। प्रारंभिक 25%, ये कितना हो जाएगा? प्रारंभिक मात्रा का 25%, ये परसेंट हटेगा, 25% है इसका पूरा। ये इसको निकालेंगे तो यहाँ से अवशेष मात्रा निकाल लेते हैं पहले। प्रारंभिक मात्रा का अवशेष ये 25%, 25 ये परसेंट को हटा देंगे, ये 100 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 1 प्रारंभिक मात्रा अपान 4 हो जाएगा। ये कितना अवशेष मात्रा निकाल लिया हमने। अवशेष मात्रा कितना निकला था? प्रारंभिक मात्रा अपान 4 निकला। प्रारंभिक मात्रा 1/2, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 1/2 इसको ले सकते हैं 1/4 को, ये स्क्वायर हो जाएगा 1/2। दोनों साइड कंपेयर करेंगे तो n की वैल्यू कितना निकलेगा? 2 निकलेगा। इन दोनों साइड के इसके पावर से कंपेयर किया, n/2 निकल गया, n मान 2 निकला। यूरेनियम की
यूरेनियम की जो मात्रा है अपनी प्रारंभिक मात्रा में ये कितने वर्ष में ये 25% रह जाएगी। टी बराबर एन टी ऑफ रह जाएगी। एन की वैल्यू कितना निकला, 2 निकला। कितने 2.5 मल्टीप्लाई 10⁵ ये कितना हो जाएगा, 25 का 2 मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। ये हो जाएगा पूरा 5.0 होगा, 0 से वो कैंसिल हो जाएगा। 10⁵ वाट्स निकल के आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। किसी रेडियो एक्टिव तत्व की प्रारंभिक मात्रा कितना है, 8 ग्राम। एन 0 है, उसका मान दिया हुआ 8 ग्राम। 24 वर्ष टी की वैल्यू दिया हुआ। और यदि तत्व की अर्धायु 8 वर्ष हो, यहाँ से हम लोग टी का मान निकाल सकते हैं। यहाँ पे अवशेष मात्रा हमें निकालना है इस क्वेश्चन में। टी बराबर क्या होता है, एन टी हाफ होता है। टी हाफ होता है, यहाँ से एन का हमें वैल्यू निकालना है। ये कितना दिया हुआ, टी 24 वर्ष, एन निकालना है। और ये कितना है, 8 वर्ष। 8 से 3 ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। एन की वैल्यू कितना निकलेगा, 3 निकलेगा। अर्धायु कितना दिया था, 8 ही वर्ष किया था। 8 से इसे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। आराम हमें अवशेष मात्रा निकालना है, उसके लिए फार्मूला लगाते हैं। प्रारंभिक मात्रा कितना दिया, 8 ग्राम दिया है। 1/2 एन का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। ये कितना हो जाएगा, 2 का 3 मल्टीप्लाई करेंगे कितना, 8 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ये 8 से 8 कैंसिल भी हो जाएगा। इसका अवशेष मात्रा कितना निकल के आएगा, 1 ग्राम निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोलोनियम की अर्ध आयु 140 दिन है। गणना करके बताइए कि 1 ग्राम पोलोनियम में कितने दिनों के बाद 1/4 ग्राम शेष रह जाएगा। टी हाफ दिया हुआ है 140 दिन, 40 दिन दिया हुआ। एन की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 1/4 दिया हुआ है। हमें समय निकालना है, समय निकालना है। ये फार्मूला लगा देंगे, एन 0 1/2 ये एन। यहाँ से हम क्या करेंगे, एन की वैल्यू निकालेंगे, तभी इस वाले वैल्यू में रख देंगे टी एन टी हाफ वाले वैल्यू में। प्रारंभिक मात्रा कितना रह जाता है, 1/4। प्रारंभिक मात्रा 1/2 ये एन, इससे कैंसिल। एन के इसको 1/4 को क्या लिखते हैं, 1/2। इसके पावर से कंपेयर करेंगे, एन की वैल्यू कितना निकल के आएगा, 2 निकल के आ जाएगा। हमें समय निकालना है। समय के लिए फार्मूला क्या होता है, एन टी हाफ होता है। एन की वैल्यू कितना निकला, 2 निकला हुआ है। और अर्धायु कितना है, 148 दिन था ये। इसका मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो जाएगा, 280। ये वर्ष होता है। 48 दिनों में थोरियम अपनी प्रारंभिक मात्रा का 48 दिनों में थोरियम अपनी प्रारंभिक मात्रा का 1/4 भाग शेष रह जाता है। इस रेडियो एक्टिव विक्टर्न स्थिरांक की गणना करना है। इसमें के की वैल्यू निकालना विक्टर्न स्थिरांक का। पी दिया हुआ है 48 दिन,
यन अवशेष मात्रा कितना दिया हुआ 1/4 दिया हुआ है। टी हाफ पहले निकालेंगे यहाँ से। n/2 प्रारंभिक मात्रा अपॉन 4 प्रारंभिक मात्रा 1/2 ये कितना निकल पाएगा एन की वैल्यू। इससे सेकेंड से इसे 1/2 लिख देंगे। पावर में जब इसे तुलना कंपेयर करेंगे तो एन की वैल्यू कितना निकल जाएगा 2 निकल के आएगा। समय का होता है ये टी एन मल्टीप्लाई टी ऑफ। समय कितना दिया हुआ था 48 दिन। एन कितना निकला 2 और धायु कितना निकला ये कितना निकल के आएगा। इससे कैंसिल हो जाएगा। टी हाफ और अब कितना निकल के आएगा ये 24 दिन निकल के आ जाएगा। इसका आंसर कितना निकल जाएगा। अभी ये टी हाफ निकला हुआ है। अभी इसमें पूछ रहा विघटन स्थिरांक की गणना करना था। इसमें विघटन स्थिरांक और अर्धायु में संबंध होता है 0.693 टी हाफ होता है। टी हाफ होता है। टी हाफ की वैल्यू कितना दिया हुआ 24 0.693 अपॉन 24। इससे जब इसे कैंसिल करेंगे इसका वैल्यू निकल जाएगा। ये दिन होता है 2.88 10⁻²। 1 दिन होता है। इसका आंसर निकल के आएगा 2.88 मल्टीप्लाई 10⁻² दिन। दिन के ऊपर माइनस रहेगा। ये 1 दिन होता है। ये दिन ऊपर आएगा तो ये उसके पावर में वो -1 लग जाएगा। ये इसका आंसर विघटन स्थिरांक निकल के आ जाएगा। किसी रेडियोएक्टिव समस्थानिक का अर्ध जीवन काल 20 दिन है। यदि इस पदार्थ का 100 ग्राम लिया जाए तो 40 दिनों के बाद कितना शेष रह जाएगा। वैल्यू क्या दिया हुआ टी हाफ। टी हाफ की वैल्यू कितना दिया हुआ 20 दिन। प्रारंभिक मात्रा कितना दिया हुआ 100 ग्राम। समय कितना दिया हुआ 40 दिन। टी का वैल्यू कितना था 40 दिन। यन हमें निकालना ही है। टी हाफ दिया हुआ है कितने 20 दिन। ये इससे डिवाइड हो जाएगा। एन की वैल्यू कितना निकल जाएगा 2। एन ये अवशेष मात्रा होता है। ये प्रारंभिक मात्रा होता है 1/2 अपॉन अवशेष मात्रा। ये प्रारंभिक मात्रा कितना देगा 100 ग्राम। 1/2 इसके पावर एन की वैल्यू कितना था 2 था। ये कितना 4 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 4 से जब इससे मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 25 ग्राम। कितना ग्राम बचेगा अवशेष मात्रा 25 ग्राम। ये आंसर हो जाएगा।